May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. अनुराग जी, जी, sir. परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराग है। मैं ग्वालियर जिले की तानसेन तहसील से संबंध रखता हूँ। मेरी स्कूलिंग प्रगति विद्यापीठ स्कूल ग्वालियर से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट श्यामलाल पांडुया कॉलेज ग्वालियर से किया है। मैं वर्तमान में आयकर विभाग इंदौर में एमटीएस के पद पर पदस्थ हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलना और संसद की कार्यवाही देखना पसंद अनुराग जी, है। जी, हमारा मध्य प्रदेश का एक कितना सर। सर विभिन्न विभागों द्वारा मध्य प्रदेश के लिए कर उगाया जाता है, जिसमें सर वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य है। उसके द्वारा सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सर 55,000 करोड़ लगभग सर कर कमाया गया है। सर बजट के अनुसार सर 1 करोड़ 9 लाख रुपए के कर संग्रह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, जी, से एप्लीकेबल होगा? सर 1 अप्रैल 2026 से यह लागू हुआ। इनकम टैक्स एक्ट पुराना कौन सा? सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी तक लागू था। 61 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज करने के पीछे क्या कोचिंग? जी सर। सर कुछ आउटडेटेड प्रोविजंस हैं सर। जैसे सर जैसे सर कुछ पेपर टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जो सर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर रेलेवेंट नहीं है। इस कारण से सर उनको हटाया जा रहा है। सर थोड़ी सी सर जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर लॉस की, उनको भी सर सिंपल किया जा रहा है, जिससे टैक्स पेयर जो है वो प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंट ना रहें और खुद ही स्वयं ही टैक्स का भुगतान कर सकें। इस कारण सर ये जो प्रोसेस सिंपल किया जा रहा है उसका क्या नाम है? माफी चाहूँगा सर इसके न्यू बारे में। टैक्स डिजाइन। जी, अच्छा, आपका अर्थशास्त्र भी है। आप ये बताइए कि रुपया यदि कमजोर होता जाएगा तो हमारा क्या इनकम टैक्स पर कलेक्शन पर कुछ फर्क पड़ेगा? जी सर। अगर रुपए कमज़ोर होगा तो सर इनकम टैक्स कलेक्शन सर इन इफ़ेक्ट तो बढ़ेगा, आँकड़ों में बढ़ेगा, लेकिन सर उसकी जो क्वालिटी होगी सर वो कम होगी सर, क्योंकि रुपए की कीमत में जब कमी आएगी तो सर सर वस्तु विनिमय में ₹1 में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएँगी। क्या आप इस चीज से सहमत है कि एक रुपया बराबर $1 हो जाना चाहिए? जी सर, निश्चित रूप से सर रुपए का स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए, जिससे सर उसकी वैल्यू एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाए। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, अर्थव्यवस्था में सर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर, और उससे सशक्त होगी सर। बहुत बार देखा गया है कि जब परचेज पावर पैरिटी बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाए? सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि सर परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ने से सर अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सर, और भारत सर सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में सर उभरेगा। परचेज पावर पैरिटी बढ़ गया, इसका मतलब ये कि जिस व्यक्ति के पास 100 रुपया है वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, अर्थात वो काम नहीं करेगा। हमारे देश में वैसे ही बेरोजगारी बहुत है और वो काम नहीं करने का एक मौका मिल जाएगा। सर दोनों का ही बैलेंस, जो कि सर सरकार द्वारा सर नियंत्रित पॉलिसीज के द्वारा किया जाता है सर, वह बैलेंस एक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है सर। उस बैलेंस को बना के अगर हम काम करेंगे तो सर यह समस्या नहीं है। अच्छा, हमने आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया, प्रशासनिक अधिकारी बना दिया और भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई, ठीक है? जो समस्या अभी मैंने बताई उस समस्या का आप निदान कैसे? सर पॉलिसी लेवल पर अगर काम किया जाए सर, जो रुपए की वैल्यू है और सर जो उसकी परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसको कंपैरिजन में रखते हुए सर पॉलिसीज में कुछ नेसेसरी बदलाव किए जाएंगे, जिसके सर इसका बैलेंस बना रहे। नहीं, लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब लोग ज़्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप इससे क्या काम करेंगे? सर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है सर, इससे लोग काम करने के प्रति उन्मुख होंगे और वह अधिक उत्पादक बनेंगे, देश के लिए भी और राज्य के लिए। जी बताइए, शुल्क और टैक्स में क्या अंतर होता है? सर शुल्क ड्यूटी होती है और टैक्स कर होता है सर। शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। जी चाहूँगा सर, मुझे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसके बारे में जरूर अध्ययन करूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे बताइए कि कर को परिभाषित कैसे करेंगे? सर कोई भी वित्तीय प्रभार जो किसी भी आय या वस्तु के उपभोग पर दिया जाए उसका टैक्स। और अच्छे से।
सर सरकार द्वारा राजस्व संग्रह के लिए आय, वस्तु, उपभोग, सेवाओं आदि पर जो शुल्क लगाया जाता है तो सर टैक्स का है। तो आपने तो अंतर बता रहे थे शुल्क और टैक्स में, अभी परिभाषा में तो आप शुल्क बोल रहे हैं। जी सर, मैं इसके बारे में सर तो कोई बात नहीं। प्रबंधन कौशल आप में है ना, जी सर। प्रबंधन में 5 M क्या होते हैं? 5M। सर सर स्पष्ट रूप से मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप अनुमति दें तो मैं हाँ। अनुमान लगाना चाहूँगा। सर एक एम मनी हो सकता है, है। एक मोटिवेशन, नहीं। मैन पावर, 2। मशीन, मशीन, मटेरियल। मटेरियल। चलिए ठीक है, अच्छा है। और नेतृत्व क्षमता आप में है, जी सर। कैसे पता चला कि आप में नेतृत्व क्षमता है? सर मैंने सर स्कूल में रहते हुए सर हेड बॉय के पद पर मेरा चयन हुआ था सर। पद हो था ये? जी सर, स्कूल के छात्र जीवन में सर यह पद ही था। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं इस राजनीतिक दौर में? नेतृत्व क्षमता तो मतलब नेता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। जी अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना हो तो कौन बेहतर? सर दोनों ही व्यक्ति सर अपने अपने परिप्रेक्ष्य में सर विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और उनकी अपनी महत्वपूर्णता है। सर ऐसे सर कंपैरिजन तो संभव नहीं है, लेकिन सर नहीं, कंपैरिजन क्यों संभव नहीं है? सर दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सर देश हित में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं सर। सर दोनों की ही कुछ कुछ पॉलिसीज हैं जो सर दोनों को अच्छा लीडर बनाती हैं। पॉलिसीज से लीडर बनते हैं? जी सर, वह पॉलिसीज तो महत्वपूर्ण मनमोहन सरकार के दौर में भी आई। लीडर फिर कौन? मैंने तो लीडर बोला था। सर वह व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सके सर, वह एक अच्छा leader। अच्छा, जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे आप, है ना? जी सर। जमीनी स्तर का क्या मतलब है? सर वह स्तर जो सर आम जनजीवन को प्रभावित करे सर, वह जमीनी स्तर है सर, ग्रास रूट लेवल्स पे काम करके सर। हाँ। जी और वंचित वर्ग में कौन कौन आएगा? सर, जो भी वर्ग सर जो मुख्य धारा से अभी पिछड़ रहे हैं और जिनको मुख्य धारा में लाने हेतु कार्य की आवश्यकता है सर, वह वंचित वर्ग हैं, जैसे सर गरीब, किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग। चलिए ठीक है, अभी ईरान है ना, और इजराइल और जी अमेरिका के तीनों अभियान जो थे जी सर। उनके नाम बताइए। जी सर। सर इसराइल द्वारा ऑपरेशन लायन लॉन्च किया गया था और ईरान द्वारा ऑनेस्ट प्रॉमिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सर अमेरिका द्वारा मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को नाम दिया। अच्छा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? सर राजभाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसी भी देश की जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा को जन आधार प्राप्त होता है सर, जो देश की बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाती है सर, वह उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अच्छा, हिंदी साहित्य में अगर साहित्यकारों की बात करें तो आपका पसंदीदा साहित्यकार कौन है और क्यों? सर श्री प्रेमचंद जी को मैं अपना पसंदीदा साहित्यकार मानता हूँ। सर उन्होंने सर ग्रामीण जीवन की जो संघर्ष और समस्याओं का जो सर जीवंत चित्रण किया है सर, उस कारण से सर मैं उनकी ओर प्रभावित 5 पुस्तकें जो किसी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हूँ। जी सर गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कर्मभूमि की कर्मभूमि। कर्मभूमि, हम्म, निर्मला, हम्म। ईदगाह। संसद की कार्रवाई देखना आपको पसंद है ना? जी सर। मान लो आप संसद की कार्रवाई देखने के लिए जाने वाले हैं, जी सर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कार्रवाई देखने से मना कर दिया जाए, और अगर ऐसा है तो किस आर्टिकल के तहत रोक सकती है संसद? सर जी निश्चित तौर पर अगर संसद की कार्रवाई देखने जाता हूँ तो मुझे रोका जा सकता है। सिक्योरिटी रीजन्स इसमें प्रमुख हैं जो राष्ट्र सुरक्षा को महत्व देते हैं। हम्म, सर कौन सा आर्टिकल है? माफ़ी चाहूँगा सर, आर्टिकल अभी मैं 105 क्या है? सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को का तो प्रावधान है सर। इसमें प्रिविलेज ये नहीं है कि उनको जिसको संसद की कार्रवाई देखने देना हो वो देखें, बाकी? जी सर, निश्चित तौर अच्छा, ऐसा ही प्रावधान राज्यों का भी होगा? जी। कौन सा आर्टिकल होगा? अनुच्छेद 194। तो वेरी गुड। बैडमिंटन खेलते हैं आप, है ना? जी सर। और बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर
सिंगल्स और डबल्स के माध्यम से ये खेला जाता है सर, हम्म, जिसमें एक मैच में सिंगल्स है तो 2 खिलाड़ी और डबल्स है तो 4 खिलाड़ी। ठीक है। इससे मिलता जुलता और कोई खेल जी सर, टेनिस है, टेनिस से? टेबल टेनिस। दोनों के जो बैट होता है ना, जी उनमें सर। क्या अंतर होता है? सर वजन में, जी बनावट में? जी सर, जो तकनीकी जानकारी है सर उसका तो सर अभी जानकारी नहीं है, हम्म, लेकिन सर शेप में सर स्ट्रिंग में डिफरेंस रहता है, जो हम्म, दोनों के बैट की स्ट्रिंग है वो भी डिफरेंट होती है, और जो शाफ्ट होता है सर उसका, हम्म। उसमें भी सर डिफरेंस होता है। तो टेनिस का अधिक चौड़ा होता है और बैडमिंटन का थोड़ा सकराट। 5 महिला बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम बताइए। मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैरोलिना मारिन है, राष्ट्रीय स्तर पर पीवी सिंधु जी, साइना नेहवाल जी, और सर अभी मध्य प्रदेश में मेहका भार्गव जी भी सर उल्लेखनीय हैं। बहुत बढ़िया। आपने बीए किया है ना? जी 2023 में कंप्लीट हुआ। कौन सा जी प्रयास है आपका ये? सर, मेरा सर सिविल सेवा में प्रथम प्रयास प्रथम प्रयास है। है। जी क्या लग रहा है आपको, कौन सी आपने जो वरीयता क्रम भरा है, उसमें क्या 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 उसको कैसे क्या भरा है? पहला पद क्या? सर, डिप्टी कलेक्टर, दूसरा? सर डीएसपी, फिर? फिर सर नायब तहसीलदार, फिर सर अभी स्पष्ट याद नहीं है। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। आपका नाम अनुराग और डेट ऑफ बर्थ क्या थी? तो 22/4/2002। 2000 2002 से संबंधित कुछ याद आ रहा है? कुछ चल गया? सर भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कि 2002 में, हाँ, जी सर। कुछ प्रमुख घटनाक्रम के बारे जी में मैं जानना चाहता माफी चाहूँगा सर, अभी स्पष्ट। हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव है, नाम जी सर, सुना? श्री क्या है? अनुराग जैन जी। अच्छा अच्छा, वो किस कैडर के ऐसे? सर स्पष्ट रूप से कैडर मुझे। ठीक है, राजभाषा आप लिख रखे हैं। जी सर। राजभाषा अधिनियम कब आया? सर राजभाषा अधिनियम 1963 में। 63 में आया? जी कंफर्म? जी सर। अच्छा, और राजभाषा जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्री कौन है? माननीय अमित शाह जी। अच्छा, ठीक है। अभी आयकर विभाग से हैं आप। जी अभी न्यूज़पेपर में चर्चा में था कि आयकर दाता की संख्या इजाफा हुआ है। जी सर। कुछ परसेंटेज बता सकते हैं आप? जी सर। सर आयकर विवरणी जो दाखिल करते हैं सर, वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 7 करोड़ के लगभग थे, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 8 करोड़ के लगभग थे, तो वर्तमान फाइनेंशियल 24-25 में 9 करोड़ के लगभग पहुँचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पर्यटन, आप मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज जी में सर। आपने पार्टिसिपेट किया, और ना केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति कब जी आई? सर, वर्तमान में सर पर्यटन नीति 2025। 25 में। तो क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? सर पर्यटन में सर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है, हुँ, हुँ। जिसके माध्यम से सस्टेनेबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की परिकल्पना को भी उसमें समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, और सर विलेज टूरिज्म को भी सर बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। विलेज टूरिज़्म बहुत अच्छा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कुछ कल-परसों कुछ इनॉग्रेशन किया है विलेज टूरिज़्म से। कुछ याद आ रहा है आपको? माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा-सा आप मेमोराइज़ करिए। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव जिससे लोगों का रोज़गार प्राप्त हो सकता है। सर अभी याद नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। भारतीय संसद का घटनाक्रम पूरा आपने जी बोल रहे हैं कि संसद जो चल घटनाक्रम जो चलता है, कार्यवाही देखना जी आपको पसंद है। तो स्थगन प्रस्ताव बताइए क्या है? क्यों लाया जाता है? सर, संसद की कार्रवाई को रोकने हेतु किसी विशेष मुद्दे पर जब संसद को बुलाना होता है कि इस मुद्दे पर संसद हेतु चर्चा की जाएगी, इस कारण सर स्थगन प्रस्ताव लाया। अभी लाया गया था क्या हाल में कुछ? सर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सर स्थगन प्रस्ताव। ठीक है। नया संसद भवन, है ना? इसका जो वास्तुकार है, किसके द्वारा? श्री बिमल पटेल जी सर इसके। अच्छा, अच्छा। और ये कहीं न कहीं डिज़ाइन कहीं न कहीं से हमने प्राप्त किया, बताइए कहाँ से? सर विदिशा के बीजामंडल टेम्पल से सर वेरी गुड, इसके डिज़ाइन बहुत को। बढ़िया। अच्छा, और अभी 1 जुलाई अभी कंप्लीट हुई, कल ही हुआ। जी सर। 1 जुलाई कुछ फ़ेमस डेट हुई है, क्यों फ़ेमस है? अभी आज के न्यूज़पेपर में ही किसी का आर्टिकल आया हुआ था, जी सर, बता सकते हैं? जीएसटी को सर 8 साल पूर्ण हो गए हैं सर 1 जुलाई। ठीक है। और
और इस माह में भी कुछ ना कुछ और भी हुआ। सर जो नए कानून थे सर उनको लागू हुए भी सर एक डिजिटल इंडिया में कुछ, जी सर। डिजिटल इंडिया के स्तंभ बताइए, 4 स्तंभ। सर मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, आप अनुमति दें तो मैं अनुमान लगाना बताइए, चाहूँगा। बताइए, बताइए। सर टेक्नोलॉजी, कोई बात। अच्छा, हाल ही में घटनाक्रम बहुत फेमस चला, भारत और पाकिस्तान के मध्य जी तनाव की स्थिति थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम जी सुना सर। होगा। ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंटेशन 2 जी सर। नारी शक्ति ने किया। नाम जी सर। बताइए उनके। सर कर्नल सोफिया अंसारी, हुँ, हुँ। विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न है मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि ये जो आपका ग्रेजुएशन किया और आपको पता होगा, श्यामलाल, कुछ भारतीय इतिहास अभी बिल्कुल आधुनिक भारत में कुछ इनका नाम कहीं दूर सुना है आपने कभी? श्यामलाल पार्षद कुछ गाना लिखा था या कुछ? जी चाहूँगा। कोई बात नहीं। ठीक है अनुराग। थैंक यू सर।